कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण यानी समाधि को प्राप्त किया था। दुनिया भर के बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले कुशीनगर में आते हैं। थाईलैंड, जापान, चाइना, श्रीलंका और भी बहुत सारे दुनिया के देश हैं। उन सब स्थानों से लोग आते हैं कुशीनगर और दीदार करते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली का। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो, ये कुशीनगर में स्थित एक स्तूप है जो कि विभिन्न देशों के द्वारा बनवाए गए हैं। कुशीनगर में बहुत सारे मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर। आप यहाँ पे देखिए, थाईलैंड का मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि बहुत भव्य है। इसके अलावा श्रीलंका, जापान, चीन, म्यांमार, ये कुशीनगर में स्थित जितने भी पर्यटक जाते हैं, बुद्धिस्ट पर्यटक। और ये देखिए, सहायक पर्यटन अधिकारी का कार्यालय कुशीनगर में स्थित है। होटल पथिक निवास जो कि इंडियन टूरिज्म के द्वारा संचालित है। इसके अलावा इस मंदिर को देखिए जो कि चाइना गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा कुशीनगर में बुद्ध विहार, ये जल विहार, बुद्ध जल विहार, यहाँ पर भी लोग जाते हैं, पूरा इसे एंजॉय करते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये भी बहुत भव्य मंदिर है और यहाँ पर विभिन्न बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा जो स्क्रप्चर हैं, जो आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो कितने अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे आनंदित होते हुए मंदिर के दर्शन करते हुए और कुशीनगर की महिमा के, भगवान बुद्ध के महिमा का गुणगान करते हुए कि कैसे उन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है। भक्त यहाँ पे आते हैं, कुछ न कुछ सीख कर जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा यानी किसी की हिंसा न करना ही परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब होता है हम मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को भी नुकसान न पहुंचाएं। हम कभी कोई ऐसी वाणी न बोलें, ऐसा कुछ मन में विचार न करें और अपने कर्म से भी कुछ ऐसा न करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, कष्ट हो। इस तरह की शिक्षाएं गौतम बुद्ध ने दी थी और इन शिक्षाओं का मानव के जीवन में बहुत ही महत्व है। कुशीनगर में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं कि कैसे दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया और अपने जीवन को सफल बनाया। यहाँ पे बहुत बड़ा घंटा घड़ियाल, यहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, सीखते हैं और पिछले ज़माने के, पुराने ज़माने के चीज़ों को देखकर इतिहास के बारे में आनंदित होते हैं, इतिहास के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। बच्चों को इन सब स्थानों पे गार्जियंस को अवश्य ले जाना चाहिए, खास करके कुशीनगर में। और भी जितने भी हेरिटेज साइट हैं देश के, जैसे बिहार का गया हो, नेपाल का लुम्बिनी हो, और भी जितने बुद्धिस्ट सर्किट हैं देश में, वहाँ पे गार्जियंस को अपने बच्चों को ले जा कर के अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में
अवश्य बताना चाहिए, ताकि बच्चे जो आने वाले कल के नागरिक हैं इन सब से बहुत अच्छी तरह शिक्षा ले सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ये कुशीनगर का मुख्य मंदिर है, जहाँ पे गौतम बुद्ध लेटे हुए हैं। उनके करीब 6 फीट की स्टैच्यू मूर्ति यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है कि बिल्कुल लगता है कि ये गौतम बुद्ध हैं और चीर निद्रा में मग्न हैं, चीर निद्रा में व्यस्त हैं। तो इस मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर से आते हैं और कुछ अपने यादों को संजोकर रख देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इन चीज़ों की यादें जब भी कभी वे भविष्य में देखें तो ये यादें निरंतर उनकी यादों में बनी रहे, चिरंतन अस्थायी हो और भगवान बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में जानने का अगली पीढ़ी को भी मौका मिले। ये कुशीनगर के मुख्य बौद्ध मंदिर का स्तूप है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनवाया। हालांकि ये बहुत प्राचीन है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं खंडहर कि कैसे उस ज़माने में खंडहर होते थे और इन पे भी निर्माण कार्य के द्वारा कैसे उस समय भी ईंटें थे और ईंटों को जोड़ने की कला थी। जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी कैसे ईंट को ईंट से जोड़ते थे, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कुशीनगर में देखने को मिलेगा। कुशीनगर को और हाईलाइट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए भारत सरकार ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की है, जिससे दुनिया भर के पर्यटक आसानी से कुशीनगर में आ सकें। कुशीनगर में आना हर बुद्धिस्ट धर्म को मानने वालों के लिए, भगवान बुद्ध को मानने वालों के लिए स्वर्ग में जाने के समान होता है। हर बौद्ध धर्म का अनुयायी ये चाहता है कि जीवन में एक बार भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों को अवश्य देखे और कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, ऐसे पवित्र भूमि को नमन करने के लिए दुनिया भर के बुद्धिस्ट लालायित होते हैं। उनके मन में एक चाहत होती है कि हम कुशीनगर में जाकर तथागत के उन पदचिन्हों को देखें, उनके उस मूर्ति को देखें जो कि उनके परिनिर्वाण के कहानी को कहती हैं। कुशीनगर में आके भगवान बुद्ध के बारे में जानकर और उनके इस टीचिंग को जानकर कि संसार में दुख का मुख्य कारण मोह माया है। वास्तव में मोह माया ही वह कारण है जिसके कारण इंसान दुखित रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तथागत की 6 फीट लंबी मूर्ति को, जहाँ पर तथागत चीर निद्रा में सोए हुए हैं। इतनी बड़ी मूर्ति को बनाना उस जमाने में कैसे ये संभव हुआ, ये इतिहासकारों के लिए चुनौती का विषय है कि उस जमाने में इन धातुओं का प्रयोग करके भगवान बुद्ध की इतनी लंबी प्रतिमा को बनाना और उसे लिटाना और चेहरे पे जो भाव हैं, निर्विकार भाव, उस निर्विकार भाव को चेहरे पर लाना किस तरह से उस समय के कलाकारों के द्वारा किया गया, ये आज भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है।
इससे ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे प्राचीन आर्टिसन थे, जो हमारे प्राचीन कलाकार थे, वे कितने महान थे, कितनी उनके अंदर कला थी, कलाकारी थी कि उन्होंने ऐसे प्रतिमाओं को बनाया जिसमें फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कुशीनगर आइए और देखिए कि भगवान बुद्ध ने किस पवित्र भूमि पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये भूमि बहुत ही पवित्र है दुनिया के सारे धर्मावलंबियों के लिए, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने के लिए। तो कुशीनगर में आपको दुनिया भर के पर्यटक मिलेंगे। जय बुद्धिस्ट धर्म, जय गौतम बुद्ध।